कामयाब और असफल व्यक्ति में हमेशा एक बात अलग होती है। असफल व्यक्ति के पास हजारों कारण है कि वह किस कारण से सफल नहीं हो सका। वह हमेशा यही बोलता रहता है कि मेरे पास यह नहीं था, मेरे पास वह नहीं था, मैं इस कारण से असफल हुआ। परंतु इसके विपरीत कामयाब इंसान कभी भी अपनी असफलता पर दूसरों को ब्लेम नहीं करता। वह यही कहता है कि मेरी असफलता का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। अगर तू भी रोज बहाने बनाता है तो छोड़ दे मेरे भाई, क्योंकि सक्सेस और एक्सक्यूज कभी भी एक साथ नहीं रहते। If you want excuses, then forget about success, and if you want success, then do not give excuses. जब भी कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो लोगों की सहानुभूति के लिए वह तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। वह लोगों को बताता है कि उसकी असफलता के लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है बल्कि उसकी परिस्थितियां हैं। वह अपनी असफलता का दोष दूसरे लोगों व खुद की परिस्थितियों को देता है। अगर परिस्थिति आपके विपरीत हो तो याद रखना कि हवाई जहाज हमेशा हवा के विपरीत उड़ान भरता है। बहाने तो इनके पास और इनके पास भी बहुत हो सकते थे, परंतु इन्होंने बहाने बनाने की जगह एक ऐसा रास्ता बना लिया जिस पर चलकर वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां एक आम आदमी पहुंचने की कल्पना मात्र भी नहीं करता है। ग्लेन कनिंगम 8 साल की उम्र में एक हादसे में इनके पैर बुरी तरह से जल गए थे। इनके पैरों का सारा मांस जल चुका था। डॉक्टर ने बोला यह कभी चल नहीं पाएगा, इसके पैर काटने पड़ेंगे, परंतु उसने मना कर दिया और अपने पैर नहीं कटवाए। उसके दोनों पैर बेजान हो चुके थे, उसके पैर हिल तक नहीं सकते थे, परंतु वह बहुत जिद्दी था। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वह एक दिन जरूर चलेगा। उसकी माँ उसको रोजाना व्हील चेयर पर घुमाया करती थी, परंतु जब उसके पास कोई नहीं होता तो वो खुद को व्हील चेयर से गिरा देता था और खुद को घसीटना शुरू कर देता था, इसी उम्मीद में कि शायद वो चल पाए। उसने हजारों लाखों बार प्रयास किया और एक दिन वह अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा। मजे की बात तो यह है कि वह एक दिन 1 मील दौड़ने वाला सबसे तेज रनर बन गया। उसने 1500 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उस समय में दुनिया का सबसे तेज रनर बना, जिसे डॉक्टर बोल रहा था कि तू चल नहीं सकता, और उसी व्यक्ति ने बहाने बनाने की जगह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बोल सकता था कि मैं चल नहीं सकता, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाऊंगा। अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था और उन्होंने एक पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। बोल सकती थी एक पैर के साथ एवरेस्ट कैसे चढ़ूंगी, लोग 2 होने के बावजूद जिंदा नहीं लौटते, मैं एक के साथ कैसे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। रोज न्यूज़पेपर बेचा करते थे और जो पैसे आते उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। बोल सकते थे कि मेरा जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति अमीर या गरीब उसकी जेब में रखे पैसों के कारण नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपनी सोच के कारण अमीर या गरीब कहलाता है। एक बात हमेशा याद रखना, excuses will never give you the chance to achieve anything in your life। विल्मा रुडोल्फ शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में इतनी समस्याएं आई होगी। यह कहानी है उस लड़की की जिसका जन्म अमेरिका के एक गरीब और अश्वेत परिवार में हुआ। उस समय अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। बचपन में विल्मा को पोलियो हो गया, उसके पैर काम करना बंद कर चुके थे। उसकी माँ उसको शहर से 50 मील दूर के हॉस्पिटल ले जाया करती थी, क्योंकि पास के हॉस्पिटल्स में काले लोगों का इलाज नहीं किया जाता था। विल्मा के गरीब होने के कारण उसका इलाज अच्छे तरीके से न हो सका। विल्मा कुछ सालों बाद ठीक होने लगी। डॉक्टर ने बोला कि यह बिना कैलिपर्स के चल नहीं सकती, परंतु उसकी माँ ने विल्मा को विश्वास दिलाया कि वह चल सकती है। विल्मा का सपना था कि वह दुनिया की सबसे तेज रनर बने, परंतु यह उस कैलिपर्स के साथ संभव नहीं था। जब भी वह कोशिश करती कि बिना कैलिपर्स वह चल पाए तो वह गिर जाती थी और जख्मी हो जाती थी, परंतु उसने अपना प्रयास जारी रखा और एक दिन वह बिना कैलिपर्स के चल सकती थी, उसके बिना दौड़ सकती थी। कहा जाता है कि विल्मा कई बार असफल हुई, परंतु उसने अपना प्रयास जारी रखा और एक दिन 1960 में उसे रियो ओलंपिक में खेलने का मौका मिला। 1960 के ओलंपिक में विल्मा को लगातार 3 गोल्ड मेडल मिले और वह दुनिया की सबसे तेज रनर बनी। उसे ब्लैक गेजल की उपाधि से नवाजा गया। विल्मा कहती है, माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। माई मदर टोल्ड मी आई वुड एंड आई बिलीव माई मदर रादर देन डॉक्टर। जिसे डॉक्टर बोल रहा है कि तू चल नहीं सकती, परंतु उसने अपने डॉक्टर की बात को न मानकर अपनी माँ की बात को माना और ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। विल्मा बोल सकती थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब परिवार से हूँ, मुझे पोलियो हुआ है, मैं चल नहीं सकती, परंतु उसने यह बोलने में अपना समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि उस समय को अपने गोल्स के ऊपर लगाकर सफलता हासिल की। क्या तुझे पता है कि तेरा सबसे बड़ा बहाना क्या है जो तुझे हर बार रोक लेता है? मैं यह करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं पैसे कमाना तो चाहता हूँ, लेकिन
मैं कंपटीशन क्लियर तो करना चाहता हूँ, लेकिन यह शब्द ही है जो तुझे हर बार रोक लेता है वह करने से जो तू करना चाहता है। अगर किसी कार्य को करने में तुझे समस्याएं आ रही है तो चिंता मत कर मेरे भाई, क्योंकि इस दुनिया में हर उस व्यक्ति को समस्याएं आती है जो जिंदा है। पर देखना तो यह है कि तू उसे समस्या मानकर उसके साथ जीना शुरू कर देता है और बची सारी उम्र भगवान को कोसता रहता है, या फिर समस्या को अपॉर्चुनिटी मानकर उसे हल कर देता है।